everyone, this is Radhika, class 9th, chapter number 5, Fundamental Unit of Life, part 2. स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब समझते हैं। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब है डेवलप्ड एंड अगेन कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। इवोल्यूशन के टाइम पर जब फर्स्ट टाइम डेवलप्ड होने वाले जो सेल्स थे वो थे प्रोकैरियोटिक सेल, एंड आफ्टर डेवलपमेंट जब होती रही तो यूकैरियोटिक सेल बन गए। ठीक है। एनसीईआरटी में पेज नंबर 62 फिगर 5.4 ये ऐसी पिक्चर दे रखी है। तो अब देखते हैं, समझते हैं। ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल। बीच में जो पार्ट दिया हुआ है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ओके। अब देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड का मतलब उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और ये वेल डिफाइंड नहीं होता, राइट। और उसी तरफ यूकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है और इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ही बोलते हैं इसे। वेल डिफाइंड है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, राइट। तो पहला जो डिफरेंशिएशन होता है वो मतलब के बेस पर ही करेंगे। जैसे हमने देखा न्यूक्लियस, तो पहला लिखेंगे न्यूक्लियर रीजन के बारे में। न्यूक्लियर रीजन वो रीजन है जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। ओके। न्यूक्लियर रीजन यहाँ पर नॉट वेल डिफाइंड एंड नोन एज न्यूक्लियोइड, राइट। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, राइट। न्यूक्लियर रीजन कैसा है? वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट है, राइट। एकदम सिस्टमैटिक वे में वो न्यूक्लियस दिखता है, एकदम इससे अच्छा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से के न्यूक्लियस से। सेकेंड डिफरेंशिएशन है इनके साइज पर, राइट। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो स्मॉल है, ठीक है, जनरली स्मॉल, राइट। एंड इनका साइज कितना है? 1 to 10 माइक्रोमीटर, एंड 1 माइक्रोमीटर में होते हैं 10 to the power -6 मीटर। ओके। whereas यूकैरियोटिक सेल्स का साइज लार्ज है, जनरली लार्ज। इनका साइज है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। ओके। तो ये नोट डाउन करिए, इसके आगे अगेन कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट में बात करेंगे क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम होता क्या है? ठीक है। क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वो है जिसके अंदर पूरे सेल की इंफॉर्मेशन, जो पूरे सेल की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, राइट। यानी कि वो ये कौन सी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन की सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है, राइट। ये होता है क्रोमोसोम। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ओके। सिंगल ओनली। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके।
एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, और देखिए फोर्थ पॉइंट से पहले सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनील्स का मतलब सेल के पार्ट्स, जैसे हमारी बॉडी है उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वैसे ही सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील्स बोलते हैं उन्हें, सेल के पार्ट्स को सेल ऑर्गेनील्स। ओके, तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, ये सेल ऑर्गेनील्स ही तो है, न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनील है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये इनमें ना मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मतलब जो कवरिंग, जो कवर करके रखे उसे सेल ऑर्गेनील्स को, वो प्रेजेंट नहीं होती, राइट। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, इसके सेल ऑर्गेनील्स में मेम्ब्रेन हर किसी में होती है, हर सेल ऑर्गेनील में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहाँ पर जैसे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, इसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये है लाइसोसोम्स, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सेल ऑर्गेनील्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो देखते हैं, राइट। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER लिखते हैं, राइट। यहाँ पर ये छोटे छोटे जो प्रेजेंट है ऐसे, ये राइबोसोम्स है। ओके, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। तो इन सब सेल ऑर्गेनील्स के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कवरिंग प्रेजेंट है, राइट। तो ये है मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट। ओके, जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, राइट। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट। राइट, तो समझ आती है सारी बातें। एक बार इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अब सबसे पहले देखो, इंडिया में रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलते हैं, राइट। वैसे ही जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, एंड जिसमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है उसे यूकैरियोट बोलते हैं। ओके, तो प्रोकैरियोट्स देखते हैं क्या है। प्रिमिटिव सेल टाइप है, राइट, अभी हमने पढ़ा था, यानी पुराना सेल टाइप। यूकैरियोट्स क्या है, इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स से ही आया है, हमने पढ़ लिया है पहले। ये स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, कौन, प्रोकैरियोट्स, राइट। सिंपल मतलब इनमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सेल है, न्यूक्लियस है, 2-3 सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बस। ये बहुत ही सिंपल होते हैं। यूकैरियोट्स में लार्ज होते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसमें, यूकैरियोट्स में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में हमने अभी पढ़ा है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। अगेन प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसे। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। देखो सबसे पहले ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें जनरली बैक्टीरियाज आते हैं सारे, ठीक है। और यूकैरियोट्स ये सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर दोनों टाइप्स होते हैं। सिंगल सेल्ड में अमीबा आता है, मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमंस हैं और सारे हायर एनिमल्स आते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें भी सिंगल सेल्ड है और इसमें भी सिंगल सेल्ड है। प्रोकैरियोट्स में जो सिंगल सेल्ड है वो बैक्टीरियाज हैं सारे, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो सिंगल सेल्ड है उसमें अमीबा, पैरामीशियम एंड ऑल, राइट। तो एक बार नोट कर लो, इसके बाद सिमिलैरिटीज देखते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है। तो चलते हैं अब सिमिलैरिटीज की तरफ। इन दोनों में डीएनए होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, राइबोसोम्स प्रेजेंट है दोनों में, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के
सराउंड्स अराउंड, ठीक है। ये देखो ये सेल है, ये हमने देखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर ये सब कहाँ फ्लोट करते रहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, जेली लाइक सब्सटेंस है वो, ठीक है। तो मेनली ये बता रही हूँ मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, राइट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ओके। सो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।